बड़े ही बदबख्त होते हैं जो माँ बाप, मुजरम होते हैं वो माँ बाप जो अपने नशेड़ी बच्चे के लिए, नशई बच्चे के लिए, चुड्डू बच्चे के लिए, जो नफसियाती तौर पर भी पागल होता है और पता होता है कि मेरा बच्चा नफसियाती तौर पर इसको मसला, नफसियाती मसला है इसका, यानी कि ये पल में आसमान पर चल जाता है, पल में ज़मीन पर आ जाता है, यानी कि साइको नार्सिसिस्ट होता है वो बंदा। ये घर वालों को पता होता है, ठीक है ना, और होता है ये नशे की वजह से। और सब कई वैसे ही होते हैं, जेनेटिक होते हैं, और ये समझते हैं कि ਅਸੀਂ अपने मुंडे की शादी कर देंगे तो ब्याह तो बाद ठीक हो जाते होंगे ने सारे। ये बात मेरी याद रख लीजिए, इतना गंदा डायलॉग है कि ब्याह तो बाद आप ही ठीक हो जाओ। ब्याह के बाद कोई ठीक नहीं होता। ब्याह के बाद ये प्रेशर मजीद बढ़ता है, जिम्मेदारी मजीद बढ़ती है। जो बंदा अपने कदमों पर नहीं चल सकता, जो बंदा दो बोल प्रेशर के बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बेगम की रिक्वेस्टें कैसे पूरी करेगा? ठीक है ना, बेगम को साथ लेकर कैसे चलेगा? बेगम की जरूरियत कैसे पूरी करेगा? जिसके हाथ कांप रहे हैं, जिसके पांव चल नहीं सकता, वो आप उसकी शादी कर देते झूठ बोल बोल कर। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि मेरा मुंडा ठीक है, साडा मुंडा ठीक है, कुछ नहीं होता, उन्होंने ना दसी, गल ना करी, फलाना ना करी, कुछ नहीं होता, हो जू। इस झांसे में मोस्टली वो लड़कियां आती हैं जिनको जो यूरोप का इधर उधर का कीड़ा होता है। अक्सर लोग माल देखकर या नेशनैलिटी वगैरह देखकर फंस जाते हैं। फर्ज करो कि यूरोप में जाना है या किसी और मुल्क में जाना है तो कहते हैं ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बंदा भज के टुर पेंदे हो। याद रखें, यूरोप जो है ना, ये दूर से ही अच्छे लगते हैं। वो बर्फ के कारखाने हैं, वहां पर दम घुटता है इंसान का। हाँ, अगर आपका साथी आपके साथ खड़ा है, आपका हाथ पकड़ कर खड़ा है, तो थोड़ी सी हरारत मिलती है, इंसान की जिंदगी चलती है। वहां पर क्या है, पैसे की बड़ी ज़रबें हैं, लेकिन जिंदगी जो जितनी सफोकेशन वहां पर है किसी और मुल्क में नहीं। तो अगर घर में मियाँ भी साथ ना हो, ठीक है ना, एक कमरे पर बंदा बंद हो, जैसे डरबे में मुर्गियां बंद होती हैं, तो क्या लाइफ है? इंसान को सहरा अच्छे लगने लगते हैं, इंसान को टिब्बे अच्छे लगने लगते हैं। खुदा का वास्ता है, किसी की बेटी, किसी की बहन की जिंदगी तबाह ना करे झूठ बोलकर कि साडा मुंडा ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं है। ऐसे डखट्टू बेटे की शादी कभी ना करें। ये जो होता है ना बच्चा बुच्चा पैदा करना, ये तो कोई काम ही नहीं बच्चा पैदा करने वाला। वो मतलब बच्चे हो गए तो बस ठीक हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। पहले शादी का प्रेशर, जरूरियात का प्रेशर, फिर बच्चे पैदा हो गए, बच्चों का प्रेशर, स्कूलिंग का प्रेशर, उनके खर्चों का प्रेशर, उनके मुस्तकबिल का प्रेशर। एक बंदा जो अपनी सिगरेट नहीं उठा सकता, वो बंदा कैसे ये सारे प्रेशर हैंडल कर लेगा? कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग जुल्म करते हैं। एक तो आपने वो गंदी औलाद की तरबियत नहीं की होती, दूसरा आप लोगों की अच्छी औलादों को तबाह करते हैं उस गंदी औलाद की उंगली पकड़ा कर। मैं लानत भेजता हूं जी ऐसे मां बाप पर जो छुप कर यह तमाशा देखते हैं। पहले शादी करते हैं, फिर छुप कर यह तमाशा करते हैं, फिर बाद में अच्छे होने का ड्रामा भी करते हैं। अल्लाह देख रहा है सब कुछ। आपके साथ बिल्कुल ऐसा होगा, अभी आप मरे नहीं हैं, आपकी उम्रें हैं, आप सिसक सिसक कर मरेंगे अगर आपने जानबूझकर इंटेंशनली किसी को तकलीफ दी है। कभी भी अपने नशे बच्चे की शादी इस तरह ना करें किसी बाहोश लड़की के साथ जो पढ़ी लिखी हो, जो खूबसूरत हो, जिसको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। आप एक नेशनैलिटी का उसको झुंझुना पकड़ा देते हैं, या उसको कोई मालदार का झुंझुना पकड़ा देते हैं, कोई जायदादों का झुंझुना, 2-4 प्लाटों का, तो शादी कर देते हैं, ठीक अभी हो जाऊगा। जब भी आप शादी करें ना, अगर आपको कोई नेशनैलिटी का बता रहा है या कोई दूसरा तीसरा बता रहा है, पूरी छानबीन करें, घोड़े दौड़ा दे। कोई आपको थोड़ा सा भी बताए ना, कोई बंदा सिगटा पीना कितने कितने नशा करता, मत करो, किसी चूड़े चमार ना कर लो। इस तरह नशे ही बंदे के शादी ना करो, जहां उसे खुद ही अपनी लाश उठानी पड़े, खुद ही अपने बच्चे उठाने पड़े, खुद ही अपना सारा बोझ उठाना पड़े। क्या यार, छोटी सी जिंदगी होती है, कोई लेबर है ये? अपने आप को संभालते हो, उस कुत्तों को संभालते हो जिस किस्म के नशाई बंदे होते हैं, अपनी सारी जिंदगी त्याग दी। ये बेरोजगार किस्म के लोग होते हैं। देखो ना, अगर मैं बेहोश हूं तो मेरे पास इतना मर्जी पैसा पड़ा नहीं, जब मैं उसको खर्च ही नहीं कर सकता तो मैं बेरोजगार हूं। सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। सेहत है तो बेरोजगारी में भी आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अकल तो है ना यार, अकल की दौलत तो है ना, बेवकूफ बंदे का क्या है? तो ऐसा जुल्म ना किया करे। मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है, किसी की बेटी की जिंदगी तबाह ना करे अपने जुड्डू बेटे के पीछे लगकर, ठीक हो जुड्डू। जबकि वो बेटे, इस किस्म के जो बेटे होते हैं ना नशे, वो रोकते हैं। ये माँ बाप को साकागिरी चढ़ी हुई, नहीं असी करना ब्याह करना करके लपट लो जो लेना। तुम 2 जिंदगी तबाह कर दी, पहले तक चवल फिरता रहने देंगे। ऐसा ना किया करें, आपसे बात पुरस होगी।
قبر میں نہیں جانا. اللہ کا خوف کرو. ایک تو گدھا تھا ہی, آپ نے سارے گھر کو ہی گدھا بنا دیا, گدھا کھانا بنا دیا. جب ایک بندہ کچرا ہے نا تو آہستہ آہستہ سب کچروں مریض بن جائیں گے, بچے بھی مریض بن جائیں. بڑی تسی نیکی کھٹی جیسے پتر دا ویاہ کر کے تسی فلانا کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے. کچھ نہیں ہوگا, یہ دن بدن مرتے جائیں گے ایسے بندے جو ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ٹھوک نہیں ہوتے. اللہ ماشاء اللہ کو ہزاروں میں ایک ہوگا جو چاہے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, صرف وہ ٹھیک ہو.